बिहार में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ महागठबंधन के प्रतिरोध मार्च का जबरदस्त असर देखा गया है। जगह जगह लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की है। कटिहार में भी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने हल्ला बोल किया है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई ने हिस्सा लिया। राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। कटिहार में आरजेडी के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम के नेतृत्व में लोग सड़क पर उतरे। एक सुर में सभी दलों के कार्यकर्ताओं ने नारे बुलंद किए। इस दौरान सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में पार्टियों के झंडे और बैनर थामे हुए थे। इस मौके पर इन लोगों ने सरकार पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। देखिए, जो हालत केंद्र सरकार की है और महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन जितना बढ़ चुका है, और किसी एक जात बिरादरी या धर्म की बात नहीं है। अगर फ्लड आता है तो किसी एक धर्म के यहाँ नहीं आता, अगलगी होती है तो किसी एक धर्म के यहाँ नहीं आता। देश अगर नीचे जा रहा है, महंगाई से लोग त्रस्त हो रहे हैं। अगर दाल चावल खाने की चीज़ों पर, दूध दही पर अगर 5% जीएसटी लग रहा है तो किसी एक मजहब के लिए नहीं लग रहा है, बल्कि पूरे देश की जनता के लिए लग रहा है। और चिंता उनकी है जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं। उन लोगों की चिंता है राष्ट्रीय जनता दल को, और उन सवर्णों की चिंता है जो गरीब हैं, जो भूखे रहते हैं, जो परेशान रहते हैं, उनकी भी चिंता है। हालात ये है, किसी की एक मजहब के कंधे पर रखकर बातें की जाती हैं महंगाई की। ये जनता को सोचना पड़ेगा। जो जनता एनडीए से जुड़े हुए हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि ये किसी सेकुलर जमात के भूख का मामला नहीं, सेकुलर जमात के रोज़गार का मामला नहीं, सेकुलर जमात के बच्चों के नौकरी का मामला नहीं, सेकुलर जमात के स्वास्थ्य का मामला नहीं, स्वास्थ्य का मामला नहीं, सेकुलर जमात के लोगों के किसी भी तरह का मामला नहीं। ये पूरे देश का मामला है। महंगाई बढ़ती है, भ्रष्टाचार होता है, तो पूरे देश पर जिसका जितना रेशियो है, जितने लोग हैं जिस धर्म के, जिस जात बिरादरी के, सभी पर उतना बड़ा बोझ पड़ता है। और यह उचित नहीं है। भारत का संविधान आर्टिकल 32 कहता है कि आप 20 आदमी का नुकसान करके किसी एक को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। किसी एक का नुकसान करके 20 का फ़ायदा पहुंचा सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जमहूरियत की बात होती है, प्रजातंत्र की बात होती है, लेकिन सच्चाई है कि प्रजातंत्र नहीं है। आज के दिन में एक आदमी और 2 आदमी का रूल चल रहा है, जिससे भारत त्रस्त होता है। हमें सबक लेना चाहिए श्रीलंका से। बहुत जल्दी में फैसला लेने का क्या नतीजा होता है ये आप देखते हैं। किसी भी मामले में मशवरा नहीं होता, अपोजिशन के लोगों से सजेशन नहीं लिया जाता, और जो लोग पावर में हैं राताराती डिसीज़न लेते हैं, जिससे देश नीचे जा रहा है, इकोनॉमी नीचे जा रही है। और एक वो दिन आने वाला है जब लोग, जिस तरह 500 रुपये किलो चावल आज मिल रहा है श्रीलंका में, मुझे डर है कि अगर महंगाई कम नहीं की गई, इन जीएसटी कम नहीं किया गया, बच्चों को रोज़गार नहीं दिया गया, भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं किया गया, तो मुझे डर है कि ऐसा न हो कि कल होकर श्रीलंका बन जाए। कम से कम मरकज़ी हुकूमत को सुधर जाना चाहिए, और नहीं तो नहीं चला पा रहे हैं, अगर अहलियत नहीं है तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। यही राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, लालू जी की तरफ से, तेजस्वी जी की तरफ से, आप पूरे राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं बल्कि जितना हमारा गठबंधन है, चाहे कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, या जो भी गठबंधन है, सबकी तरफ से, ये गठबंधन की तरफ से ये सारी बातें यार पूरे बिहार में हर ज़िला में प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है, और बैठक हो रही है कि किस तरह से इस सरकार को उखाड़ कर फेंका जाए, जो गरीब विरोधी सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।